हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मुख्य सेविका का डीवी कट-ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया है। फाइनली अब हम लोगों का इंतज़ार हो रहा है डीवी शेड्यूल का। तो इसी हफ्ते दिसंबर के फर्स्ट वीक में डीवी शेड्यूल जारी होने के चांसेस हैं। तो जो ये हफ्ता चल रहा है हम लोगों का, इसमें आ सकता है जो डीवी शेड्यूल है। अब हम लोग फाइनली सब लोगों का डॉक्यूमेंट काफ़ी हद तक तो बन ही गया होगा। कुछ कुछ समस्याएं हैं जो देख लेते हैं। आप लोग काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में बोला भी था कि मैं पूछ के बता दूंगी। जो जो मुझे पता था वो मैंने बताया था। अब फाइनली कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता चल गई हैं। किसी एक आध दो लोगों से पूछे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी डीवी कराया है यूपी त्रिपल एससी आयोग में। तो उनसे बात करने के बाद ये पता चला है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, उसके कुछ कुछ सोल्यूशन हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ा कि इनरोलमेंट नंबर नहीं है अगर डिग्री में, तो हम लोग क्या करें उसके लिए। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जो 3 साल की आपकी मार्कशीट होगी बीए में, वो तीनों में इनरोलमेंट सेम रहता है और उस इनरोलमेंट नंबर उस पर मार्कशीट पे होगा, लेकिन आपकी जो डिग्री है उस पर नहीं होगा। तो इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं आप लोग। और कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि जो हमारी ईमेल आईडी पड़ी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम मुख्य सेविका का, वो अब चेंज हो गई है या खो गया है, मिल नहीं रहा है, तो क्या करें। और कुछ लोगों का यही सेम प्रॉब्लम मोबाइल नंबर के साथ है कि मोबाइल नंबर हमारा उस टाइम दूसरा लगा था, अब मुझे चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं। एड्रेस उस टाइम हमारा शादी हुआ था या नहीं हुआ था, पापा के साइड का लगा था, अब मुझे ससुराल के साइड का लगाना है। और वैसे सेम क्वेश्चन ये है कि आधार कार्ड हम लगाएं, उसमें कुछ एड्रेस चेंज हैं या फिर कुछ गलतियां हैं, तो क्या करें, कैसे सुधारें। इन सारे प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप देख पाएंगे इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर की समस्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक एक सिस्टर का है, ये अवध यूनिवर्सिटी का है। इसमें पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनरोलमेंट नंबर या नामांकन संख्या लिखा होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें है नहीं, अभी खाली है ये बॉक्स। और ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो ये सीरियल नंबर है और बाकी ये नामांकन संख्या दिया हुआ है जो कि खाली है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके आगे आपसे को दिखाएं तो ये है नया। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जाकर के ये सही कराया है, यूनिवर्सिटी में प्रिंट हो गया है। हालांकि इस पर बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपके पास अगर नहीं है डिग्री में नामांकन संख्या, एनरोलमेंट नंबर नहीं है, तो आप परेशान हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो जिन लोगों ने डीवी करवा लिया है यूपी त्रिपल एससी आयोग में पहले से, उनका मानना ये है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसके लिए आपको टोकेंगे नहीं डीवी में। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको सुधार करवा लेना चाहिए, तो आप जा कर के यूनिवर्सिटी में प्रिंट करा सकते हैं, वहाँ प्रिंट हो जाता है आसानी से। ये नहीं कि आज दे के आना पड़ेगा, कल परसों लाना पड़ेगा, इस टाइप का नहीं है। आप वहाँ पे जाओगे, बात करोगे तो वो प्रिंट करके दे देते हैं। आप अपनी लास्ट ईयर की मार्कशीट या कोई भी बीए की मार्कशीट लेते जाइएगा, उसी से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसी में दिया रहता है एनरोलमेंट नंबर। तो होप सो कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनके एक तरफ डीवी में सीरियल नंबर दिया हुआ है और एक तरफ रोल नंबर दिया हुआ है। ये इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन ही नहीं है। तो आप बैक साइड पे देखोगे, आप जो डीवी आप सॉरी जो डिग्री आप लोगों की है उसके बैक पेज पे आप देखोगे तो वहाँ बॉक्स बना होगा। जैसे डीडीयू में क्या होता है कि पीछे बॉक्स बना है, और अभी जो रिसेंट में आप निकलवाए होंगे उस पर तो लिख कर के आ रहा होगा फ्रंट पेज पे ही। लेकिन जो पहले बनता था 2016, 17, 15, 14 इस टाइप का, तो उसमें जो है ये नामांकन संख्या जो जिसको कहते हैं एनरोलमेंट नंबर, वो नहीं होता था। उसका बॉक्स पीछे बना होता था, वो कॉलेज वाले भरते थे उसको। तो आप बहुत लोग देख पाएंगे कि उसमें भरा नहीं है, कुछ भी नहीं भरा है। और चाहे वो कॉलेज से लेके आए हों, चाहे डायरेक्ट ऑनलाइन करके डीडीयू से मंगाए हों यूनिवर्सिटी से, फिर भी उसमें नहीं है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, अलग अलग फॉर्मेट है बनाने का डिग्री। तो इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जिनका बॉक्स दिया हुआ है ऊपर ही है, वो लोग चाहें तो जाके प्रिंट करा सकते हैं, अवध यूनिवर्सिटी वाले।
डीडीयू वाले क्या करेंगे, जैसे एक सिस्टर हैं उन्होंने भेजा है, डीडीयू वाला देख लीजिए, इन्होंने रिसेंट में निकलवाया है, मुझे लगता है ये कि 2000 इन्होंने 2021 में निकलवाया है शायद ये। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक तरफ अनुक्रमांक दिया हुआ है और एक तरफ नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है, ये रिसेंट में इन्होंने निकलवाया है। लेकिन इसके पहले आप 14 का देखें, 15, 13, 14 का, तो इस टाइप का बना हुआ था, पीछे बॉक्स दिया हुआ है नामांकन संख्या का। तो आप यहाँ पे चाहें तो आप कॉलेज में जाइए, ये आप नामांकन संख्या, बहुत लोगों का बॉक्स, यानी कि मेरा भी खाली है क्योंकि मैंने जो जिस कॉलेज से किया था बीए, वो डीडीयू यूनिवर्सिटी से संबंधित विद्यालय था, महाविद्यालय, उससे मैंने किया था। तो हमारी जो बीए की बीए का जो डिग्री है बीए की, वो डीडीयू से आई हुई है। तो उस टाइम हम लोगों के में भी, जैसे हम लोग अभी जिस ईयर में किए थे उस ईयर में भी ऐसे ही बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें भी नामांकन संख्या का जो स्पेस दिया हुआ है वो खाली है। तो आप चाहें तो अपने कॉलेज पे जाके यहाँ पे कॉलेज वालों का नाम लिखवा सकते हैं, वहाँ उन्होंने उस सिग्नेचर कर देंगे या पेन से भर देंगे, और यहाँ पे आप अपना जो बीए की थर्ड ईयर की मार्कशीट या तीनों ईयर में से किसी ईयर की या तीनों ईयर की ले जा सकते हैं, वहाँ पे ये नामांकन संख्या आप वहाँ से डलवा सकते हैं और यहाँ कॉलेज वालों का साइन मोहर हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट कैंपस से किया हो यूनिवर्सिटी से ही तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी जाके आप करवा सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो जाके करवा लीजिए। अब आप लोग हमारी बात समझ पा रहे होंगे, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि जो ऑलरेडी डीवी करा चुके हैं उनका यही मानना है। तो ये शायद आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का जो एक और क्वेश्चन था, ये ईमेल आईडी चेंज करने का। तो जब ये डीवी शेड्यूल आप लोगों का जारी होगा, उसमें अब आप सबको पता है कि प्रपत्र भरने के लिए आते हैं, एक फॉर्मेट आता है जिसको आप 4 प्रपत्र होते हैं, 4 प्रपत्र में उसमें आपको किसी प्रपत्र में एड्रेस भरने होंगे, अ, मतलब ऐसे सीरियल से सारी चीज़ें भरने होंगे। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरा है उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप ईमेल आईडी कोई चेंज कर लिए हों या दूसरा भरे हों, आपके पास नहीं हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रेजेंट में है आप लगाना चाहते हैं, अब आगे उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस फॉर्मेट में वही रिसेंट वाला जो आपका अभी नया बना है जो आप भरना चाहते हैं वही भरिएगा, वही चेक होगा। और यही सेम कंडीशन मोबाइल नंबर के साथ है। पिछले फॉर्मेट में जो मुख्य सेविका का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपने जो भरा था वो अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो अब प्रपत्र मिलेगा आपको भरते टाइम जो डीवी में ले जाना है, हालांकि अभी आया नहीं है, वो साइट पे डाउनलोड होगा जब डीवी शेड्यूल आएगा तब। तो उसमें जो एड्रेस आपको चेंज करने हैं उसी वही सेम कंडीशन एड्रेस के साथ भी है। तो जो आधार कार्ड नहीं, जो आपके निवास प्रमाण पत्र में दिया रहेगा वही आप भरिएगा। आप अगर ससुराल साइड का लगा रहे हो तो ससुराल साइड का एड्रेस लगा दीजिएगा, भर दीजिएगा उसमें। अगर आप अपने पिता पक्ष का लगा रहे हो तो पिता पक्ष का लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो आप निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उसमें जो एड्रेस दिया हुआ है वही आप भर दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र ध्यान रहे, तो आप निवास प्रमाण पत्र का उसमें एड्रेस डाल सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चौथा ये आधार कार्ड में इशू है कि हमारा उसमें जो है आधार कार्ड में एड्रेस चेंज है या गलत है, क्या करें क्या नहीं करें। और यही सेम कंडीशन इसके साथ है कि हमारा एड्रेस ही गलत है, उसमें विलेज का नाम गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अब इस पर बिल्कुल भी मत जाइए, कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मेट आपको मिलेगा, जो प्रपत्र आपको मिलेंगे भर के ले जाना है जो डीवी में, उसी में सब चेंज होगा, उसी में सब सही सही भरिएगा, वही चेक होता है, वही चेक किया जाएगा। आधार कार्ड आपका कहीं लगेगा नहीं जब ज्वाइनिंग के टाइम ज़रूरत पड़ती है। ये उन्हीं लोगों ने बताया जो डीवी ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आधार कार्ड के लिए परेशान मत होइए कि आधार कार्ड में एड्रेस चेंज है, ये चेंज है, वो चेंज है, क्या करें क्या नहीं करें। तो आधार कार्ड के लिए परेशान मत होइए, वो नहीं लगने वाला है, वो लगता नहीं है आधार कार्ड, डीवी में नहीं लगेगा। बाकी ज्वाइनिंग टाइम में अगर आपका लगता है तो आप उसको चेंज करा लीजिए, तब तक इधर वो चेंज हो जाएगा। जो भी उसमें दिक्कतें हैं आधार कार्ड के एड्रेस वगैरह में वो सुधार करा लीजिए। अभी फ़िलहाल अभी डीवी में नहीं लगने वाला है, बाद में ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा तो उसको आप पहले से सुधार करा के रख लीजिए।
अभी होप करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। इनरोलमेंट नंबर, आप कॉलेज में आप जाइए अपनी डीडी यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज में आप जाइए, वहाँ पे आप कॉलेज का जो ऑप्शन है नेम, वहाँ पे वो लोग मोहर वगैरह लगा देंगे और उन्हीं लोग अपना पेन से भर देंगे जो आपका एनरोलमेंट नंबर है। जो बॉक्स पीछे भरा हुआ बना हुआ है नहीं भरा है, उनकी बात कर रहे हैं। और जो लोग रिसेंटली अभी निकलवा रहे हैं 21, 22, 23 में, उनमें तो ऑलरेडी है इनरोलमेंट नंबर, उनके लिए दिक्कत नहीं है। जिनमें नहीं है हम उनकी बात कर रहे हैं। और यही सेम कंडीशन यहाँ वालों के साथ है, क्या कहते हैं, अवध यूनिवर्सिटी वालों के साथ। तो अवध यूनिवर्सिटी वाले जाके अपना वहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, एक ही दिन में मतलब हो जाएगा। मुझे लगता है 100-150 रुपये लगेंगे, प्रिंट कर देंगे वो लोग। हालांकि लेते इतना है, बाकी कितना लेंगे वो वही लोग जाने। जिन्होंने करवाया उन्होंने बताया कि इतना ही लेते हैं। बाकी कोई परिचित का है तो हो जाएगा जल्दी, पैसा भी नहीं लगेगा। ये हो गया एनरोलमेंट नंबर की समस्या सॉल्व हो गई। ईमेल आईडी आप समझ पा रहे होंगे, मोबाइल नंबर और एड्रेस, तो आधार कार्ड लगेगा नहीं। और बाकी सारे क्वेश्चन जितने आप लोगों ने पूछे थे पहले से, जैसे मान लीजिए किसी के द्वितीय प्रति लिखा है, किसी ने अपना मार्कशीट में सुधार करवाया है, या और 5-7 क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे, उसको बता देंगे। तो अभी कोई डाउट अगर रह गया हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।